हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना। तो इसके लिए हम आपको बहुत सारे शब्द सिखा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ जिनके बिना अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना मुश्किल है, क्योंकि इन्हीं से हम अपनी डेली के जो बातें होती हैं इन्हीं शब्द से ही करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना बोलना 100% आपको सिखा दूंगा। मैंने आपको बच्चों सब्जेक्ट को पढ़ना सिखाया, हेल्पिंग वर्ब को भी पढ़ना सिखाया, ऑब्जेक्ट को भी पढ़ना सिखाया, लेकिन एक चीज़ हमने नहीं सिखाई, क्या? वर्ब। तो वर्ब आज की इस वीडियो में सीखेंगे। वर्ब के बिना कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो यह काम है, हम लिखते हैं यह काम है, हम खाते हैं यह काम है। तो यानी इन शब्दों का प्रयोग हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इनको देखिए ध्यान से। सबसे पहला शब्द है बच्चों READ। तो इसे पढ़ा जाएगा रीड। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? रीड। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो रीड मतलब क्या हो गया? पढ़ना। ठीक है, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। ठीक, तो रीड मतलब पढ़ना। याद रखेंगे बच्चों, ध्यान से रखिएगा। अभी आपको लास्ट में इनको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको यह शब्द इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं, आपको फिर दोबारा कोई पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, देखिए अगला शब्द है HELP। इसे पढ़ा जाता है हेल्प। HELP हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। क्या होता है मेरे भाई? मदद करना। ठीक है, जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो हेल्प मतलब मदद करना। अगला शब्द है बच्चों SEND। इसे क्या पढ़ते हैं? सेंड। SEND इसे पढ़ाया जाता है सेंड, मतलब होता है भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैसेज भेज दो, तो सेंड दी मैसेज, मैसेज भेज दो, सेंड दी मैसेज। ठीक है मेरे भाई, तो सेंड मतलब क्या हो गया? भेजना। समझ आ गया ना? सेंड मतलब भेजना, सेंड दी मैसेज, मैसेज भेज दो। आगे लिखा TALK, से पढ़ेंगे टाक। TALK से पढ़ा जाएगा टाक। इसे टाल का नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ जो L लिखा है ना यह साइलेंट है, मतलब इसको नहीं पढ़ा। तो क्या पढ़ेंगे इसे? टाक। टाक मतलब क्या होता है? देखिए क्या पढ़ा जाएगा? टाक। टाक मतलब होता है बात करना। टाक मतलब बात करना। ठीक है, बात करना। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम किधर देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे। तो टॉक मतलब बात करना। अगला शब्द है TELL। इसे पढ़ेंगे टेल। TELL इसे पढ़ा जाता है बच्चों टेल, मतलब होता है बताना। टेल मतलब बताना होता है। जैसे टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। ठीक है, तो टेल मतलब क्या हो गया मेरे भाई? बताना। समझ आ रहा है? टेल मतलब बताना। आगे लिखा है DRIVE, से पढ़ा जाएगा बच्चों ड्राइव। DRIVE ड्राइव मतलब होता है चलाना। देखिए बच्चों, जितने भी शब्द हैं ना सारे काम वाले शब्द हैं। काम वाले मतलब जितने भी हम काम करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, मदद करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इन सभी का प्रयोग होता है ना। तो यह सब डेली लाइफ शब्द हैं बच्चों, ध्यान से इन्हें सीखिए। तो ड्राइव मतलब क्या हो गया? चलाना। जैसे ही इज़ ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा है। ही इज़ ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा है। ही इज़ ड्राइविंग द बाइक, वह गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो ड्राइव मतलब चलाना।
आगे लिखा बच्चों WRITE से पढ़ा जाएगा राइट। WRITE से पढ़ेंगे राइट, मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है बच्चों। यहाँ जो W लिखा है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है। लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे राइट मतलब लिखना। जैसे बोल सकते हैं राइट योर पेपर, अपने पेपर को लिखो। तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, राइट योर पेपर, अपने पेपर को लिखो। ठीक है, तो राइट मतलब लिखना। राइट योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लिखो। राइट योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लिखो। आगे अगला शब्द है बच्चों COME, इसे पढ़ा जाता है कम। COME कम मतलब क्या हो गया, आना। कम मतलब आना। अच्छा बच्चों, आप एक बात बताइए, शब्दों को सीखना ज़रूरी है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो इन शब्दों से ही सेंटेंस बनता है। कोई भी चीज़ आप ट्रांसलेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके भी ट्रांसलेशन किया जाता है। तो जब आपको शब्द पता रहेंगे तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, अन्यथा आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको ग्रामर का सारा रूल पता है, नियम पता है, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं पता है तो आप बिल्कुल जीरो हैं, मतलब आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। चाहे हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी बनाना हो, आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे शब्दों के बिना। ठीक है, तो इसलिए आप शब्द ध्यान से याद कीजिए। कम मतलब हो गया आना, जैसे कम हियर ब्रो, यहाँ पे आओ भाई। कम हियर ब्रदर, यहाँ पे आओ भाई। ठीक है, कम हियर ब्रदर, तो कम मतलब क्या हो गया, आना। समझ आ गया। आगे अगला शब्द है SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। जैसे स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक हिंदी, हिंदी बोलो। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो स्पीक मतलब हो गया बोलना। ठीक है, स्पीक स्लोली, धीरे से बोलो। स्पीक स्लोली, धीरे से बोलो। आगे लिखा है CALL, इसे पढ़ा जाएगा काल। CALL, काल मतलब क्या होता है, बुलाना। काल मतलब बुलाना। जैसे कॉल योर टीचर, अपने अध्यापक को बुलाओ। कॉल योर टीचर, अपने अध्यापक को बुलाओ। तो काल मतलब क्या हो गया, बुलाना। किसी को हम बुलाने के लिए कहते हैं ना कि तुम अपने भाई को बुलाओ, अपने पिताजी को बुलाओ, अपने डॉक्टर को बुलाओ, तो कॉल मतलब बुलाना। ठीक है, कॉल योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को बुलाओ। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ। ठीक, तो कॉल मतलब बुलाना। अगला शब्द है बच्चों THROW, इसे पढ़ा जाएगा थ्रो। THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे बोल सकते हैं डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। ठीक है, तो थ्रो मतलब फेंकना। थ्रो द बॉल, गेंद फेंको। थ्रो द बॉल, गेंद फेंको। ठीक है, थ्रो मतलब फेंकना। अगला शब्द है देखिए WASH, इसे पढ़ा जाएगा वाश। WASH, इसे पढ़ेंगे वाश, मतलब होता है धोना। वाश मतलब धोना होता है। जैसे वॉश योर क्लोथ, अपना कपड़ा धो। वॉश योर क्लोथ, अपना कपड़ा धो लो। ठीक है, समझ आना बच्चों, आपको समझ आ रहा है। क्लोथ मतलब कपड़ा होता है, वॉश मतलब धोना। अगला शब्द है WAIT, से पढ़ेंगे वेट। WAIT, वेट मतलब होता है इंतज़ार करना। वेट मतलब इंतज़ार करना। जैसे ही इज़ वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं जा रहा हूँ भाई, वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। ठीक, तो वेट मतलब इंतज़ार करना। अगला शब्द है BRING, इसे पढ़ेंगे ब्रिंग। BRING, ब्रिंग मतलब होता है बच्चों लाना। ब्रिंग मतलब लाना। ठीक है, जैसे ब्रिंग मी आ शर्ट, मेरे लिए एक शर्ट ले आना। ब्रिंग मी आ बुक, मेरे लिए एक किताब लेके आना। ब्रिंग मी ए चॉकलेट, मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आना। ठीक है, तो ब्रिंग मतलब क्या हो गया, लाना। समझ आया। आगे लिखा TAKE, से पढ़ेंगे टेक, मतलब होता लेना। टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, जैसे टेक दिस बुक, यह किताब ले लो। टेक दिस पेन, यह पेन ले लो। टेक योर फोन, अपना फ़ोन ले लो।
तो टेक मतलब हो गया लेना। समझ आ गए बच्चों, सारे शब्द समझ गए। एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर वीडियो समाप्त करेंगे। देखिए READ रीड मतलब पढ़ना, HELP हेल्प मतलब मदद करना, SEND सेंड मतलब भेजना, TALK टाक मतलब बात करना, TELL टेल मतलब बताना, DRIV ड्राइव मतलब चलाना, WRITE राइट मतलब लिखना, COME कम मतलब आना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, CALL काल मतलब बुलाना, THROW थ्रो मतलब फेंकना, WASH वाश मतलब धोना, WAIT वेट मतलब इंतज़ार करना, BRING ब्रिंग मतलब लाना, TAKE टेक मतलब लेना। समझ गए बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आए होंगे। अगर आपको सारे शब्द इस वीडियो में ही क्लियर हो गए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जब ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।